जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो फैमिली है, जो एग्ज़ाम गुरु जी का फैमिली है, वो 100 सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने अचीव कर लिया है। ठीक है, तो अभी जो हमारा जो टारगेट चल रहा है कि हम लोग को किसी भी तरह अभी क्या है कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, चाहे उसके लिए हमको कितना भी मेहनत करना पड़े, तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो उसी लिए हम लोग का क्या है कि अभी जो मैथ की क्लास है और रीजनिंग की क्लास है वो अच्छे से चल रही है। इंग्लिश की भी जो प्रीति मैम है उनका भी आई होप अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को क्लास। ठीक है, तो अभी क्या है कि आज की हमारी जो क्लास है वो आप देख रहे हो कि जैसा कि यहाँ टॉपिक है हमारा क्या है, टाइम एंड वर्क। तो इससे क्या है हमारे पास 2 क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक थोड़ा जो होगा लेवल का, उसका लेवल, एक क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होगा और एक क्वेश्चन का थोड़ा लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। तो हम क्या है कि सारे क्वेश्चंस को करते हुए जाएंगे ताकि आपका जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है वो भी ना छूटे और जो थोड़ा सा लेवल कम है जिसका वो तो बनना ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग करते हुए जाएंगे। ठीक है, ताकि हम अच्छा स्कोर करें और अपना जॉब ले सके। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। क्या है कि अभी क्लास हो सकता है ये 2 क्लास करना पड़े टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो इस क्लास में हम सारा कॉन्सेप्ट दे देंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वो कम देर का क्लास होगा। ठीक है, लेकिन उसमें पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे हम लोग उसमें करेंगे जैसे हम लोग अपना करते हुए आते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स के साथ। ठीक है, तो चलिए, ये एक बच्चे ने बनाया था तो इसको ऐसे ही रहने दिया मैंने। ठीक है, चलिए। तो टाइम एंड वर्क में देखिए, सबसे पहले टाइम एंड वर्क सुनने से आप लोगों को क्या ध्यान आता होगा कि जो टाइम है वो समय को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या है, टाइम जो है ये किसको डिनोट करता है, इसको हम बोल सकते हैं समय। ठीक है, और जो वर्क है इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कार्य। ठीक है, समय और कार्य, इसको हिंदी में इसका टॉपिक है समय और कार्य। तो समय और कार्य में देखिए कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, पहले उस टर्म्स को बारे में जानते हैं कि टर्म्स होते क्या हैं, उसके बाद हम लोग अपना कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। तो इसमें एक टर्म आता है एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी एक टर्म आता है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी आदमी का, ठीक है, काम करने की क्षमता। ठीक है, काम करने की क्षमता जो होती है, कौन कितना जल्दी कर सकता है। तो हम क्या, कोई काम मान लीजिए जल्दी करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, मतलब कि कार्य करने की क्षमता उसकी ज़्यादा है, तो इसको एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कार्य करने की क्षमता, या तो किसी का कार्य करने की क्षमता अधिक हो सकता है या तो किसी का कम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए 2 पर्सन है, यहाँ पे 2 पर्सन है, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ये किसी काम को, ए जो है किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 3 दिन में करता है। ठीक है, दोनों एक ही काम है। ठीक है, ये कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है। ये क्या है, हमारे पास टाइम दे रखा है। ठीक है, टाइम। अब टाइम को हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं पहले वो देख लेते हैं। टाइम को हम लोग आर में कर सकते हैं, ठीक है, डे में कर सकते हैं, ठीक है, इसको वीक में कर सकते हैं। मतलब इस तरह से हम लोग टाइम को डिनोट करते हैं, ईयर में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है ये ए जो है 5 डेज में करता है। ठीक है, और जो बी है वो 3 डेज में करता है। अब बताइए कि जो ये 5 डेज में करता है, ये 3 डेज में करता है, तो एफिशिएंट कौन है ज़्यादा, कौन ज़्यादा एफिशिएंस है। तो हम लोग बोल सकते हैं अच्छा एफिशिएंसी किसका है, बी का है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कम दिनों में कर रहा है। तो हम बोलेंगे क्या कि बी ज़्यादा एफिशिएंट है। अब किस टर्म में, वो किस, मतलब कैसे बोल पाए इसको कि ये बी कर रहा है, क्योंकि ये कम टाइम ले रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो कम टाइम लेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ये
इस टर्म को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा टाइम लेगा वो कम एफिशिएंट होगा, जो कम टाइम लेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। क्या है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे तो ये जो हमारा चैप्टर है उसको समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, हम लोग एफिशिएंसी के बारे में बात कर लिया। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि एफिशिएंसी क्या होता है ना, एफिशिएंसी क्या होता है, कैसे हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, अब एक देखिए फॉर्मूला आता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, ठीक है, इनटू टाइम। ठीक है, ये आता है एक वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। चलिए, ये देखिए रटना नहीं है हम लोग कुछ भी, यहाँ पे हम आप लोगों को शुरू से बोल रहे रटना नहीं है, समझ लीजिए, आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे बोल पा रहे हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है राम, ठीक है, क्या है, राम है, जो एक दिन में क्या करता है, 2 घर बना सकता है। ठीक है, राम जो है एक दिन में क्या करता है, 2 घर बना सकता है। तो वो 4 दिन में, अगर आपसे पूछा जाए 4 दिन में वो कितना घर बनाएगा, ठीक है, वो कितना घर बनाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, तो आप देखोगे यहाँ एक दिन में वो 2 घर बनाता है, यानी कि हम 4 दिन में बोल सकते हैं वो 8 घर बनाता है। ठीक है, अब ये 8 आया कहाँ से, अब देखिए हम लोग क्या बोले, ये क्या है, ये उसका 2 घर बनाने की क्या है, उसकी एफिशिएंसी है, वो एक दिन में 2 घर बनाता है। कभी भी हम लोग जो भी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं वो पूरा एक दिन पे करते हैं। ठीक है, एक दिन, या अगर क्वेश्चन में दे रखा है 1 घंटा, अगर 1 घंटा लिखा रहता है यहाँ पे, 1 घंटे में वो 2 घर बनाता है, यानी कि उसका जो 1 घंटा में जो जितना काम वो कर रहा है वो उसका एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया 1 दिन, यानी कि वो 2 उसका क्या है, ये जो 2 है उसकी एफिशिएंसी है बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एफिशिएंसी है। और हमसे पूछा क्या गया है, 4 दिन का पूछा गया है। ठीक है, तो 4 दिन क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, टाइम हो गया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम को अगर एफिशिएंसी से गुना कर देते हैं, एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, और हमारे पास टाइम क्या है, टाइम है 4। देखिए यहाँ पे 8 आ गया, इसी 8 को हम बोल रहे हैं ना टोटल वर्क, यही 8 जो है हमारा क्या हुआ, 4 दिन में जो टोटल वर्क हुआ यही तो हो रहा ना 8। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इसी तरह हम लोग क्या रटेंगे नहीं, अभी क्वेश्चन को हम लोग समझ गए हैं, तो आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। समझ गए आप लोग एफिशिएंसी क्या होता है। चलिए एक पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, आप लोग सुने होंगे, MDH। ठीक है, MDH मसाला डिवाइडेड बाय टोटल वर्क इज इक्वल टू MDH मसाला 2, यानी कि M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें M1 M2 क्या है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए M1 M2 जो है वो क्या है, वो है पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, पर्सन है। ठीक है, अब जो पर्सन जो होता है ना, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये वही वाला है। ठीक है, लोग, इसको बोल सकते हैं हिंदी में लोग, कितने लोग लगे हुए हैं काम में। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या होता है, डे, D1 और D2 क्या है, ये है डे। ठीक है, डेज है। ठीक है, ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिन। ठीक है, और जो ये H1 है और H2 है, ये क्या है, आवर्स।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घंटा। ठीक है, और जो ये W1 है, W1 और W2 जो है, W1 और W2 जो है, ये क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, चलिए अब इसे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता आप लोगों से। मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा होगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, इस पे बेस कि 5 लोग 2 दिन में 10 घंटे काम करके 50 काम को पूरा करते। ठीक है, 50 काम को वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है, तो 10 लोग मतलब 10 लोग यानी कि वही जो सेम एफिशिएंसी यहाँ पे क्या होगा, इन दो जो इन 5 लोगों का एफिशिएंसी है वही इन 10 लोगों का एफिशिएंसी है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, आप लोग को समझना है इस चीज़ को। 5 लोग 2 दिन में 10 घंटे काम करके 50 काम करते हैं। ठीक है, वही 10 लोग एक दिन में 4 घंटे काम करके कितना काम करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इस पे हम लोग बैठाते हैं, इसके जो फॉर्मूला है उस पर बैठा देते हैं, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। 5 लोग यानी कि M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 दिन, यही 5 लोग जो 2 दिन काम कर रहे हैं यानी कि 2 डेज। अगर डेज नहीं दे रखा है तो डेज नहीं लिखेंगे, सिर्फ घंटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ डेज और घंटा दोनों दे रखा है। 10 दिन काम करते हैं यानी कि 10 डिवाइडेड बाई, ठीक है, कितना काम करते हैं पूरा, वो 50 काम करते हैं, 50 काम करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 10 लोग अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, कितना देर काम कर रहे हैं, एक दिन काम कर रहे हैं। कितना घंटा काम कर रहे हैं, 4 घंटे काम कर रहे हैं। और पूछ रहा है कि वो कितना काम करेंगे, यही पूछ रहा है ना, जो आपको नीचे निकालना है ये वाला कि वो कितना घंटा और कितना दिन वो मतलब कितना सारा काम करेंगे इतना में। ठीक है, चलिए तो हम इसको देख लेते हैं। तो 10 से 10 को कैंसिल कर देते हैं, ये देखिए 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 5 और इधर मल्टीप्लाई आके 4 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे ये दोनों, यहाँ ये बचेगा यहाँ पे 5 और 5 इंटू 4 यानी कि 20। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो W2 का वैल्यू आ रहा है, W2 का वैल्यू यही है ना, यहाँ पे W2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 20। यानी कि 10 लोग एक दिन काम करके 4 घंटे, एक दिन में 4 घंटे काम करके वो 20 काम को वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये MDH का फॉर्मूला पे बेस ऐसे काम होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, सारे जितने कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, तो उतने ही कॉन्सेप्ट पे बेस हमारा जो बेसिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, जो इसी पे बेस बनते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर पे कैसे हम लोग को काम करना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप लोग कभी भूलिएगा मत, ठीक है। क्या है कि प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में मान लीजिए दे रखा आपको ए और बी, दो लोग हैं, ठीक है। वो ए जो है किसी काम को, ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपना, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे टोटल वर्क, ठीक है, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेज, ठीक है, यहाँ लिखते हैं डेज, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगी, यहाँ के पे क्या आएगी, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी ए का और एफिशिएंसी बी का, ठीक है। यहाँ पे भी ए का और बी का डेज। देखिए इसी स्ट्रक्चर पे सारा का सारा हमारा जो इतना ही आपको समझना है, तो हमारा जितना भी क्वेश्चन है इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी क्या है कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को दिखता जाएगा कि कैसे हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद इसको मिटाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन बनाते, चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है तथा बी 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में करेगा और जो उसी काम को बी कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। तो बोलता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसी जो स्ट्रक्चर इसी में बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं ए जो है और ये बी है, दो बंदे अपने पास। ए कितने दिन में, डेज की जगह हम डाल देंगे 20, ठीक है। ए का डेज में 20 डाल दिए और बी का डेज में 10 डाल दिए, ठीक है। अब बोलता है कि जो टोटल वर्क है, हमको यहाँ पे टोटल वर्क है। देखिए टोटल वर्क यहाँ दिया नहीं है, हमको क्या करना है, टोटल वर्क को मानना है अपने। तो यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ क्या माने, ताकि जो हमारा एफिशिएंसी है, जो यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी लिखेंगे, वो क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसके साथ हम डील करने में आसानी हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, ये देखिए ये वाला जो था, ये वर्क इज इक्वल टू क्या था, टाइम इंटू एफिशिएंसी लिखते थे। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, या फिर टाइम इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, एफिशिएंसी यानी कि वर्क डिवाइडेड टाइम, ठीक है। यहाँ जो हमारा टोटल वर्क क्या मानेंगे हम, यहाँ पे हम टोटल वर्क मान सकते हैं 20, ठीक है, मान सकते हैं 20, ठीक है। अभी क्या है कि जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 1 है और बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो दोनों का एफिशिएंसी मिला के बोल रहा है कि दोनों मिलके कितना दिन में काम करें। तो दोनों का एफिशिएंसी को अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 3, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए अब 3 जो है टोटल एफिशिएंसी है, टोटल वर्क हमारे पास 20 है, तो हम बोल सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा, टाइम वर्क बाय एफिशिएंसी, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, यानी कि वर्क कितना है हमारे पास 20, एफिशिएंसी दोनों का कितना है 3 है। तो हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 6 है ना, 18, 2, 20 और 3 इधर में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इतना जो डेज है, इतना डेज दोनों को अगर मिल के करेंगे तो वो इतना डेज में वो कंप्लीट कर देंगे काम को, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे ये बना, एफिशिएंसी कैसे हम लोग निकाले, कैसे हम लोग काम किए, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखिएगा। और वो 3 जो फार्मूला है, फार्मूला कुछ नहीं, ये फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों तो इससे डिराइव हुए हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, ये वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं प्यारे प्यारे से। देखिए इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से,
ठीक है, इसीलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, क्लास को छोड़िएगा मत, नहीं तो बाद में फिर आप लोग पछताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि ABC किसी काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं, है ना। A, B and C कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 6 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बोलता है कि सारे मिल के जो काम करेंगे वो कितना दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए वैसे ही बना लेते हैं हम लोग। ये ले लेते हैं A, ये लेते हैं B और ये ले लेते हैं C। यहाँ ये कितना दिन में, 24 डेज में, ये 6 डेज में, ये कितना, 12 डेज में। ठीक है, अभी क्या होगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 ले सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का एफिशिएंसी कितना आएगा, 2, 4 और 2, 6 और 1, 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया 7, यानी कि ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया, ये टोटल एफिशिएंसी हो गया, यानी कि 24/7 जो है इतना डेज लगेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 बार में और ये हो जाएगा 3/7। ठीक है, इतना डेज। समझ रहे हैं कैसे हुआ, सेम एज इट इज सेम है। अगर 4 भी रहता, अगर D भी रहता तो भी उसके साथ हम यही डील करते। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ट्विस्ट लाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। मान लीजिए अगर बोलता कि A जो है किसी काम को, किसी दीवार को, ठीक है, चलिए किसी दीवार का हम बात कर लेते, दीवार काम को हम यहाँ क्या कर लेते हैं, दीवार मान लेते हैं। ठीक है, किसी दीवार को वो A जो है वो 24 दिन में बना सकता है। ठीक है, B जो है वो 6 दिन में बना सकता है और C जो है वो क्या करता है, दीवार को 12 दिन में तोड़ सकता है, यानी कि वो काम को बिगाड़ सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पे बनाना नहीं है, C जो है वो बिगाड़ रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, A B दोनों बना रहा है, यानी कि इसको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी जो है, डेज तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, डेज कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि पीछे जाके तोड़ेगा वो। ठीक है, वो क्या कहा, एफिशिएंसी को नेगेटिव कर लेंगे। ठीक है, इसका पॉजिटिव एफिशिएंसी है, इसका नेगेटिव एफिशिएंसी है। तो टोटल एफिशिएंसी क्या होगा, देखिए तो टोटल एफिशिएंसी होगा, तोड़ने वाला केस में माइनस ले लेते हैं, तो ये होगा 4 और 1 5 में से 2 को घटा देंगे, यानी कि टोटल एफिशिएंसी होगा प्लस का 3। ठीक है, सेम जो पाइप वो जो होता है ना पानी वाला केस में, जो टंकी को भर रहा है, एक पाइप टंकी को भर रहा है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का आता है। ठीक है, तो सेम बेस क्वेश्चन है, इसको ध्यान देख लीजिए ध्यान से कि A और B जो पाइप है वो पानी का टंकी को भर रहा है, C जो है पानी को टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, उसी तरह है कि A और B जो है वो दीवार को बना रहा है, C क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तो यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया, देखिए 3 आ गया। अब जो पूछेगा कितना दिन में दीवार बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन में दीवार बनकर तैयार हो जाएगा, तो कितने दिन में हो जाएगा, टोटल काम कितना है 24, डेज कितना है, एफिशिएंसी कितना है अपने पास 3, तो हम बोल सकते हैं 8 डेज में जो है हमारा दीवार जो है बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हम नेगेटिव वाला के साथ केस में करते हैं। ठीक इसी तरह आप लोग से बोल देता, दीवार नहीं बोल देता, एक टंकी है जिसको A है 24 डेज में भर रहा है, मान लीजिए टंकी है, इसको इसमें एक छेद हो गया है C। ठीक है, ये C है और ये 2 पाइप है A और B। ठीक है, इसी तरह का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, पाइप एंड स्ट्रीम्स वाले जो क्वेश्चन है ना ऐसे ही वाले होंगे। ठीक है, तो A जो है वो 24 डेज में भर रहा है। ठीक है, और B जो है 6 डेज में भर रहा है, या फिर आवर्स लिख देता, कुछ कोई भी लिख देता, घंटे लिख देता। C जो है वो क्या कर रहा है, 12 दिन में ये खाली कर रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, इसके एफिशिएंसी को पॉजिटिव मानेंगे, इसकी एफिशिएंसी को नेगेटिव मान करके सेम केस में ऐसा भी बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके हम जो है क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, भी बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, बोलता है A and B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। A और B एक साथ 10 दिन में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, A अलोन कैन डू अ पीस डू इट इन 30 डेज। जो A है अकेले कितना
30 दिन में कर सकता है, ठीक है। बोलता है द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट, है ना। बोल रहा है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी कितने दिन में कर लेता है, ए और बी जो है वो 10 डेज में करता है, ठीक है। और जो ए है, ए की अगर सिर्फ ए की बात करता है तो वो 30 डेज में करता है, ठीक है। सेम चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें अलग से कुछ करोगे, ठीक है। अभी देखिए फिर से हम क्या करेंगे, सेम चीज़ एफिशिएंसी पे बात कर लेंगे। तो एफिशिएंसी के लिए हमको पहले क्या है, एक वर्क को मानना पड़े, तो क्या है, इन दोनों का एलसीएम 30 ले लिए, ठीक है। अभी देखिए इनका जो एफिशिएंसी है, ये जो है ए और बी का एफिशिएंसी है वो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी का एफिशिएंसी कितना होगा यहाँ पे, देखिए ए का एफिशिएंसी 1 है और ए बी का एफिशिएंसी 3 है, तो हम बोल सकते हैं बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ए होगा ना, 2 होगा। तो अभी क्या करेंगे कि अभी टोटल वर्क हमसे पूछा है कि बी कितना दिन में कर, तो बी का एफिशिएंसी मिल गया हमको, टोटल वर्क मिल गया। यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम कर देते हैं तो हमका जो ये 15 डेज है, हमारा जो ये 15 डेज है वो ये किसके लिए, ये बी के लिए ही होगा ना, क्योंकि बी का एफिशिएंसी नीचे आया है। तो बी मिल करके, बी अकेले क्या है 15 दिन में करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का एक ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, ठीक है। चलिए, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। होता है कि ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है तथा बी 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। यदि वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना बचा हुआ है, मतलब कितना भाग बचा हुआ पूछ रहा है आप लोगों से। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे हम लोग। ए है, ये बी है, ठीक है। ये क्या है, 15 दिन में कर सकता है, बी कितना है 20 दिन में कर सकता है, यही बोल रहा है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है एलसीएम। तो 15 4 जा 60, ये 3 जा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 7 हो जाएगा ना। अभी क्या है कि ये क्या हो गया, टोटल एफिशिएंसी हो गया ए और बी का। अब बोल रहा है ए कितना, एक दिन का, बोले ना एक दिन में ही काम होगा, ये एक दिन का ही काउंट है, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि वो 4 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में वो 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 7 × 4 हम बोल सकते हैं, यानी कि 28, ठीक है। यानी कि 28 काम जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। मतलब 60 में वो 28 काम कर चुके हैं, तो बचा काम कितना है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बचा हुआ काम कितना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं तो 60 - 28 जो होगा वो यही तो बचा हुआ काम होगा ना, 60 - 28, यानी कि ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 32 काम जो है वो अभी बचा हुआ है। तो लेकिन हमसे पूछा है कि काम का कितना भाग बचा हुआ है, तो कितना भाग बचा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि जो 60 टोटल 60 काम था और ये 32 काम बचा हुआ है, इतना, इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 8 से चला जाएगा 4 टाइम्स में, और ये 15 से चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 8/15 काम जो है अभी बचा हुआ, यही काम क्या है बचा हुआ, हमसे ये पूछ रहा था ऑप्शन नंबर ए में, देखिए ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन का बस लैंग्वेज को समझिए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए तो फिर इजी है आपके लिए। चलिए, एक वेजेस वाला आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। वेजेस वाला कॉन्सेप्ट जो तनख्वाह वाली बात होती है, ठीक है, वेजेस वाला। अभी बोलता है कि मान लीजिए ए और बी 2 आदमी है, ठीक है, ए है और बी है, ठीक है। ये किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, और दिन में इनको मान लीजिए ये कितना, ये इसका एफिशिएंसी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंसी जो है वो इसका मान लीजिए एफिशिएंसी है 3 का, इसका एफिशिएंसी है 2 का, ठीक है। अभी मान लीजिए कि ये एफिशिएंसी, ये 3 का एफिशिएंसी से काम करता है, ये 2 का एफिशिएंसी से काम करता है, और इन दोनों को एक दिन काम करने का पूरा कितना मिलता है, मान लीजिए 30 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 30 रुपये मिलते हैं। तो अभी बोलेगा कि यही वेजेस है ना, इसको
इन दोनों में कैसे बटेगा, ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे बांटेंगे। तो जो ये 30 रुपीज़ है उसको किस रेशियो में बांटेंगे, जो अधिक काम कर रहा है वही तो अधिक पैसा लेगा ना। और अधिक काम कौन करेगा, अधिक काम वही करेगा जिसकी एफिशिएंसी अधिक है, ठीक है, ना कि वो नहीं करेगा ना जिसकी एफिशिएंसी कम है। तो एफिशिएंसी जिसकी अधिक है वो अधिक काम करेगा, यानी कि जिस रेशियो में एफिशिएंसी होती है उस रेशियो में ही वेजेस बढ़ते हैं, ठीक है, जिस रेशियो में एफिशिएंसी होती है उसी रेशियो में ही वेजेस बढ़ते हैं। तो हम बोल सकते हैं इनका क्या होगा, ये 30 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, ठीक है, इन दोनों का एडिशन 5 और इंटू 3 और 30 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ये ए को मिलेगा इतना और इतना बी को मिलेगा। चलिए इसको कैंसिल कर दिए 6 टाइम्स, इसको भी 6 टाइम्स, यानी कि 18 रुपीज़ इसको मिलेगा, 12 रुपीज़ इसको मिलेगा। यानी कि कैसे बटेगा, 18 रुपीज़ जो है वो ए को मिलेगा इतना पैसा और 12 रुपीज़ जो है वो बी को मिलेगा। समझ में आ रहा है कैसे काम हो रहा है, ठीक है। वेजेस जो है हमेशा एफिशिएंसी में बढ़ता है, ठीक है। चलिए इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बोलता है ए और बी किसी काम को 15 दिन तथा 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। बोलता है ए है और बी है, ठीक है, ये कितना 15 दिन में, ठीक है, और ये 10 दिन में काम ख़त्म कर सकता है, ठीक है। अभी बोलता है उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया है, ठीक है, 30,000 में वो ठेका लिया, यानी कि ये 30,000 क्या हो गया, उसका वेजेस हो गया दोनों का, ठीक है। तो बोलता है कुल राशि में ए का हिस्सा कितना होगा, मतलब ए को कितना पैसा मिलेगा, यही पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखिए कि एक अभी क्या है, एफिशिएंसी पे हम लोग क्या डिवाइड करते हैं, कैसे, एफिशिएंसी पे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका जो हम ले सकते हैं 30, ठीक है, एलसीएम। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में, यानी कि एफिशिएंसी किसकी अधिक है, बी की एफिशिएंसी अधिक है, ठीक है। तो कितना है, ये 5 है, ठीक है। टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं 30,000, ये हो गया डिवाइड बाई 5, यानी कि ये 6 टाइम्स में, यानी कि 6,000, ठीक है, यानी कि 6,000 मल्टीप्लाई बाई 2 ये इसको मिलेगा पैसे, और ये 6,000 मल्टीप्लाई बाई 3 ये इसको मिलेगा। तो देखिए इसका वेजेस कितना हो जाएगा, इसका वेजेस हो जाएगा 12,000, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000, ठीक है। तभी तो 30,000 होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, ए का, तो ए का कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ए का 12,000, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए को कितना मिलेगा 12,000 और बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 18,000, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को अभी स्क्रीन पे दिख जाएंगे, देख लेते हैं और कोई बढ़िया सा क्वेश्चन होने से, और नहीं तो जो बोलता है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा। चलिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में भी, ए है वो ये काम को कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में, ठीक है। बी जो है, बी और सी, ठीक है, बी और सी जो है इस काम को कितने घंटे में कर रहा है, 3 घंटे में, ठीक है। और सी और ए जो है वो कितने घंटे में कर रहा है, ये 2 घंटे में कर रहा है, ठीक है। ये हमको पता चल गया कि इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम करना है कितना बी अकेले कितना घंटे, यानी कि हमको यहाँ पे बी का एफिशिएंसी जो है वो हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। तो बी का एफिशिएंसी के लिए भी क्या करेंगे, चलिए निकालते हैं, देखते हैं। अभी हम मान लीजिए टोटल वर्क कितना है हमारे पास 12 है, तो ये जो 4 है इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ए का 3 आ जाएगा, और इनका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इनका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, देखिए 6 आ जाएगा,
ठीक है। अभी देखिए ए और सी का एफिशिएंसी हमको पता चल गया 6, यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना दे रखा है 4, तो हम बोल सकते हैं इसका एफिशिएंसी अगर 4 है तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा 2 होगा, तभी तो दोनों मिलकर 6 होगा। ठीक है, सॉरी ए का एफिशिएंसी कितना निकल रहा है यहाँ पे 3 निकल रहा है ना, सॉरी ए का एफिशिएंसी कितना, ये है ना एफिशिएंसी कितना निकल रहा है 3 निकल रहा है, तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा 3 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके तो 6 है ना, तो अभी क्या होगा, अगर हम इसका एफिशिएंसी हमको पता चल गया कितना है 3 है, तो बी का एफिशिएंसी हमको पता चल गया कितना है, दोनों का एफिशिएंसी 4 है, यानी कि बी का एफिशिएंसी बोल सकते हैं 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए एफिशिएंसी को हम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एफिशिएंसी जो हमने काउंट किया है वो एफिशिएंसी को डिनोट करता है। ठीक है, देखिए एफिशिएंसी कितना हो गया, बी का एफिशिएंसी हमको मिल गया। अभी क्या है कि बी की एफिशिएंसी मिल गई, टोटल वर्क मिल गया, यानी कि टोटल वर्क कितना है, बी की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कितना 12 डेज में वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आप लोग, चलिए अब क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो भी बेसिक्स क्वेश्चन थे हम लोगों ने अपना सारा कुछ कर लिया है। तो अभी क्या है कि जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा उसमें कुछ हम लोग PDF रखेंगे, और आज ही हो सकता है नेक्स्ट क्लास आज रात में ही हो जाए अपलोड, तो उसमें कुछ PDF रखेंगे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन रखेंगे जो आप लोग को एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है आप लोग को, बस उसका जो PDF उसको प्रैक्टिस कीजिए, इस क्लास को बढ़िया से कीजिए, नोट्स बनाइए अपना, क्या होता है एफिशिएंसी, क्या होता है वर्क, क्या होता है टाइम, कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी, वर्क कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, सारा कुछ आप लोग को क्लास में करा दिया गया है। तो बस आप लोग मेहनत कीजिए अब, और जल्दी हम लोग क्या करेंगे, जो क्योंकि अब एग्जाम में देखिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन हम लोग PDF लाएंगे। तो क्या है कि हम लोग का जो एग्जाम में क्या होता है ना कि जब मिक्स क्वेश्चन हम लोग नहीं देखते हैं ना पहले, तो अभी एग्जाम में देखिए कैसे देखते हैं, यहाँ मैथ दे रखे हैं, फिर रीजनिंग दे रखा है, फिर इंग्लिश दे रखा है, तो हम लोग को स्विच करने में टाइम लगता है। तो उसमें क्या होता है, आसान क्वेश्चन भी जो होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, एक तो एग्जाम का प्रेशर, ठीक है, ऊपर से आप लोग को एक और भी क्या होता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करके जाते, तो स्विच करना माइंड को थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ। तो क्या है कि हम लोग क्वेश्चन को जो स्विचिंग, जो हम लोग का जो माइंड को स्विच करने का है, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग को आसानी होगी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।